So very good morning to all of you, bachche. So we are going to start with the another feature of perfect competition, which is free entry and exit of firm. I have already explained it yesterday, but it's a bit technical. इसकी implication तो मैं दोबारा से समझा देती हूँ आपको. बेटे पहली बात तो फीचर का मतलब समझो. फ्री एंट्री एंड एग्जिट इसका मतलब ये है कि कोई भी फर्म, नई फर्म इंडस्ट्री में एंटर कर सकती है और कोई भी पुरानी फर्म, एग्जिस्टिंग फर्म इंडस्ट्री को छोड़कर जा सकती है. उसकी एंट्री और एग्जिट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है, मैंने कल एग्जांपल भी दी थी. आप एक फार्मर हैं, आप वीट प्रोड्यूस करते हैं, आप कहते हो कि चलो सारी मेरी फैमिली बाहर चली गई है, मेरे को भी फार्मिंग नहीं करनी है, या आपको लगता है कि फार्मिंग में आपको लॉसेस हो रहे हैं, राइट, यू कैन लीव. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. आपके कोई जबरदस्ती आप पे वो नहीं, तलवार रख के आपको नहीं कह रहा कि नहीं आपको फार्मिंग करनी है. ऑन दी अदर हैंड आपका काम कंप्लीट हो गया, आपकी डिग्री हुई और आपको फार्मिंग में इंटरेस्ट है, सो आप फार्मिंग में, वीट की प्रोडक्शन में एंटर करना चाहते हैं और वीट इंडस्ट्री में प्रॉफिट्स भी खूब हो रहे हैं, सो यू कैन एंटर. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. ठीक है. नाउ व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फीचर? इम्प्लीकेशन क्या है बेटे? सबसे पहले समझो कि नई फर्म्स कब आएंगी, आना पसंद करेंगी, और जब वो आएंगी तो उसका मार्केट के ऊपर या मार्केट के प्राइसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो बेटे सबसे पहले आपको ये भी बात समझनी है, जब सप्लाई बढ़ती है ना गुड्स की, किसी भी चीज की, जैसे पहले सप्लाई कम होती, नई नई कोई चीज आती है, उसकी शॉर्टेज रहती है मार्केट में, सप्लाई कम होती है तो उसके प्राइसेस भी काफी हाई होते हैं. लेकिन जैसे जैसे ये इसकी प्रोडक्शन बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, इसके प्राइसेस लो चले जाते हैं. ऑन दी अदर हैंड सप्लाई कम है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइसेस कम हो जाते हैं. ठीक है. अब क्या होगा अगर इंडस्ट्री की जो फर्म्स हैं वो तीन सिचुएशंस उनमें हो सकती हैं, तीन तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं. पहली सिचुएशन ये है जब फर्म्स जो एवरेज रेवेन्यू यानी कि प्राइस अर्न कर रही है वो एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है. अगर ज्यादा होगा तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे फर्म्स आर अर्निंग सुपर नॉर्मल और एक्स्ट्रा नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स. ठीक है. जब ऐसा होगा, जब जो इंडस्ट्री की फर्म्स हैं दे आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, अट्रैक्टेड बाय दीज प्रॉफिट्स न्यू फर्म्स विल एंटर द इंडस्ट्री. ऑलरेडी सपोज करो इस इंडस्ट्री में 100 फर्म्स हैं, अब ये सारी की सारी फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, तो अट्रैक्टेड बाय दीज प्रॉफिट्स न्यू फर्म्स विल एंटर द इंडस्ट्री. तो जब बेटे नई फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर करेंगी तो क्या होगा? व्हेन न्यू फर्म्स एंटर द इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में मार्केट की सप्लाई बढ़ जाएगी. बेटे अगर 100 फर्म्स मिलके 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी तो 10 फर्में और आ गई तो ऑब्वियसली इसकी प्रोडक्शन बढ़ के सपोज करो 1200 यूनिट्स हो गई. तो जब मार्केट की सप्लाई बढ़ती है, अभी मैंने आपको बताया, तो प्राइसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? प्राइसेस कम हो जाते हैं. सो इस सिचुएशन में प्राइसेस जो थे, लेट अस से 12 रुपए थे पर यूनिट, प्राइस 12 रुपए है और एवरेज कॉस्ट 10 रुपए है. 2 रुपए का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है इनको, लेकिन अट्रैक्टेड बाय दीज प्रॉफिट्स व्हेन न्यू फर्म्स एंटर द इंडस्ट्री, मार्केट सप्लाई बढ़ गई. जब मार्केट सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइसेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? प्राइसेस कम होने लग जाएंगे. 12 से 11, 11 से 10, तो 10 रुपए जब आ गया तो ये वो सिचुएशन है जब फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं. 10 रुपए का प्रोडक्ट
बिक रहा है और 10 रुपए का ही वो बन रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी 10 रुपए है. In this situation, we say that firm is earning normal profits. Again, you will be having doubt, मैम ये क्या बात हुई, 10 रुपए की चीज बनाई, 10 रुपए की बिक रही है, प्रॉफिट कहाँ है? सो प्रॉफिट मैंने आपको कल भी बताया था, प्रॉफिट जो है, नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है, नॉर्मल प्रॉफिट्स हम उनको बोलते हैं जो कि एक बिजनेसमैन को फर्म में रखने के लिए जरूरी है. अगर उसको उतने भी प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे तो वो इंडस्ट्री को छोड़ के चला जाएगा. सो दीज आर मिनिमम प्रॉफिट्स which must be earned by the firm to remain in the business. ठीक, सो ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होते हैं, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट में हम ऐड कर देते हैं. तो सपोज करो यहाँ पर 1 रुपए का प्रॉफिट हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, 9 रुपए में रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, बिजली का बिल है, लेबर की वेजेस है, बाकी सारे खर्चे हैं, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, 1 रुपया हमने नॉर्मल प्रॉफिट का ऐड कर दिया. तो जब आपको 10 रुपए भी मिलेंगे ना इस प्रोडक्ट के लिए, तो भी आपको इनहेरेंटली 1 रुपया मिल रहा है, यानी यू आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स. ठीक है, अब क्या हुआ, अब नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, प्राइसेस गिर रहे हैं. प्राइसेस गिर के अब ये तीसरी सिचुएशन देखते हैं. अब प्राइस हो गया 8 रुपए गिरते गिरते, क्योंकि सप्लाई जब बढ़ी जाएगी तो बेटे प्राइसेस गिरते रहेंगे. 8 रुपए का ये प्रोडक्ट बिकने लग गया. ठीक, अब एवरेज कॉस्ट क्या है प्रोडक्ट की, 10 रुपए है. आप बेच कितने का रहे हो, 8 रुपए. एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट. इन दिस सिचुएशन फर्म्स आर सफरिंग लॉसेस. क्लियर कट केस है लॉस का. 10 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट है, 8 रुपए आप कमा रहे हो, 2 रुपए आपको क्या है, लॉस है. जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो क्या होगा, सम फर्म्स विल लीव द इंडस्ट्री. जो इस लॉस को नहीं झेल पाएंगी वो फर्म बाहर जाना शुरू कर देंगी, मतलब वो बिजनेस बंद कर देंगी, इंडस्ट्री को छोड़ देंगी. तो जब ये फर्म्स बाहर निकलना शुरू होंगी बेटे, तो मार्केट सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मार्केट सप्लाई कम होने लग जाएगी. पहले 1000 यूनिट से 1200 यूनिट हो गए थे. अब फर्म्स ने, क्योंकि 100 फर्म्स थी, ठीक है, यहाँ पे 120 आ गई थी, तो 200 रुपए की प्रोडक्शन बढ़ गई थी. अब कुछ फर्म्स को लॉसेस होने लग गए तो फर्म्स ने जाना छोड़ दिया. अब 80 फर्म रह गई और अब प्रोडक्शन रह गई 800 रुपीज. तो जब मेरे मार्केट की सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्राइसेस फिर से बढ़ने लग जाएंगे. 8 रुपए प्राइस है ना, जब सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइसेस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे. प्राइस 8 से 9, 9 से 10, जब 10 आया, प्राइस 10 रुपए हो गया, तो अगेन फर्म्स आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट. आप बोलो मैम 10 से 11 और 11 से 12 भी तो हो सकता है. बिल्कुल, सपोज करो 12 हो गया, तो अब यहां पर क्या सिचुएशन है, फर्म्स आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. न्यू फर्म्स विल एंटर द इंडस्ट्री. व्हेन न्यू फर्म्स एंटर द इंडस्ट्री, मार्केट सप्लाई विल इंक्रीज. एज अ रिजल्ट prices will reduce. Prices start reducing from 12 to 11 to 10. Again, it becomes equal to average cost. Now the firm is earning normal profits. If prices fall below 10, firms will start incurring losses. When firms start suffering losses, some firms will leave the industry. As a result, market supply will decrease, prices will start increasing. Again, the situation of normal profit will prevail in the market. To conclude, I just want to say कि जब फ्री एंट्री और एग्जिट है, फर्म्स को आजादी है, वो छोड़ के जा सकती हैं, वो आ सकती हैं, तो तब आएंगी जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं. जब आएंगी
तो क्या होगा, आउटपुट को बढ़ाएंगी, आउटपुट बढ़ेगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स वाइप आउट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। आप इसको ऐसे सोचो, कोई भी नई चीज आई, मोबाइल फोन्स आए थे, ठीक है, तो मोबाइल का एक छोटा सा सेट, स्मार्टफोन भी नहीं थे उस टाइम पे, सिंपली के ये था कि रेंज भी कम होती थी, बस ये था कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाके कॉल कर सकते हैं। लैंडलाइन से एक बहुत ही एडेड फीचर था उसमें। तो उस टाइम पे वो 40,000 50,000 इतने का बिक रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही बाकी मार्केट प्लेयर्स एंटर करे, है ना, मोबाइल की सप्लाई बढ़नी शुरू हुई, मोबाइल के फोन और प्राइसेस गिरने लग गए। हुआ था ऐसे या नहीं? यस बेटे। तो क्या हुआ, इसका मतलब जो फर्म पहले 40,000 का बेच के 30,000 का प्रॉफिट अर्न कर रही थी, अब उसको भी 40,000 का नहीं बेच सकती वो अपना प्रोडक्ट, उसको भी अपना प्रोडक्ट अब 10,000 का बेचना पड़ेगा। तो उसके जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो वाइप आउट हो गए, गायब, खत्म। आप शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो, लॉन्ग रन में नहीं, क्योंकि लॉन्ग रन में नई फर्म्स आ जाती हैं तो आपके प्राइसेस गिर जाते हैं, आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स वाइप आउट हो जाते हैं, ठीक है। सो टू कंक्लूड वी कैन से, अगर हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में ना तो फर्म्स परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर सकती हैं और ना ही ये लॉसेस में जा सकती हैं, दे सिंपली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। ये इसकी इम्प्लीकेशन है, इफेक्ट है। गॉट इट? All right. So next feature of a perfectly competitive market is perfect knowledge. So perfect competitive market में बेटे perfect knowledge exist करती है। Perfect knowledge का मतलब क्या है कि जो buyers हैं और sellers हैं, इनको perfect knowledge है, दोनों को पता है कि यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल कर रहा है। They are not unaware of the price. They are aware कि जो हम कमोडिटी जिस कमोडिटी मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, वहां पर इस प्रोडक्ट का यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल कर रहा है। बायर्स को पता है 10 रुपए की वीट बिक रही है, तो बायर 10 रुपए से ज्यादा प्राइस देने को तैयार नहीं होगा। सेलर को पता है कि सारे सेलर्स 10 रुपए पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो कोई उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, यानी वो अपना प्रोडक्ट 10 रुपए से कम पर बेचने को तैयार नहीं होगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली अ सिंगल प्राइस फॉर द प्रोडक्ट मस्ट प्रिवेल इन द मार्केट, ठीक है। दिस इज परफेक्ट नॉलेज। Okay, the next feature of a perfectly competitive market is perfect mobility. Mobility means movement. जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में परफेक्टली मोबाइल है। मोबिलिटी इज इन रिस्पेक्ट टू टू, वन geographical mobility, so they can move from one place to another, there is no restriction on the movement of factors of production, ठीक है। secondly occupational mobility, that is they can move from one occupation to another occupation, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में वो परफेक्टली मोबाइल है। सपोज करो एक वर्कर जो है वो फुटबॉल फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहां पे उसको 100 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन उसको पता चलता है कि सो एंड सो वॉशिंग मशीन इंडस्ट्री में उसको 120 रुपए मिलेंगे, तो ही कैन लीव हिज जॉब, ही कैन मूव फ्रॉम फुटबॉल इंडस्ट्री टू ऑटोमोबाइल या जो भी वॉशिंग मशीन इंडस्ट्री। तो उससे क्या रहता है, जब इस तरह से परफेक्ट मोबिलिटी है, अब फुटबॉल मशीन इंडस्ट्री को भी पता है कि अगर मैं कम वेजेस ऑफर कर रहा हूं तो मेरा वर्कर दूसरी इंडस्ट्री में चला जाएगा, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज ड्यू टू दिस फीचर, ड्यू टू परफेक्ट मोबिलिटी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्म सेम हो जाती है। यूनिफॉर्म मतलब दैट रिमेन्स द सेम, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम सेम, मतलब अगर एक इंडस्ट्री में उसको 100 रुपए मिल रहे हैं तो दूसरी में भी उसको 100 मिलेंगे, या एक में 120 मिल रहे हैं तो दूसरी में भी उसको 120 मिलना शुरू हो जाएंगे, अदरवाइज दे विल बी लूजिंग देयर लेबर।
ठीक है. So you can write down perfect mobility. There is perfect mobility